हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट सोशोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये जो वीडियो है ये आपके यूजीसी नेट हुआ, बीपीएससी पीजीटी, बिहार पीजीटी और यूपी पीजीटी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वक्त हम लोग यूजीसी नेट का जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का समाजशास्त्रीय सिद्धांत उसको कर रहे हैं सीरीज़ वाइज। फिर जो है उसका यूनिट फर्स्ट में जो इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर हैं। तो कार्ल मार्क्स को तो हम लोग कर चुके हैं, तो इस वक्त जो है वो मैक्स वेबर का जो है मैक्स वेबर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैक्स वेबर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने सत्ता और शक्ति को पढ़ा था। फिर उनकी जो है सत्ता और शक्ति, उनकी रेशनैलिटी, युक्तिकरण और जो है कई उनकी जो उनका जीवन परिचय, उनकी बुक सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग मैक्स वेबर का नौकरशाही को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर का नौकरशाही। नौकरशाही क्या होता है? नौकरशाही जो है एक प्रकार का तार्किक संस्तरणात्मक संगठन होता है जिसका उद्देश्य जो है प्रशासकीय कार्यों से प्रशासकीय कार्य को सुचारू रूप से चलाने का होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार का तार्किक संस्तरणात्मक संगठन होता है जिसका उद्देश्य प्रशासकीय ऑफिशियल काम को चलाना होता है। ठीक है, देखो नौकरशाही को क्या है, डी गॉर्ने युक्ति संगत सिद्धांतों पर आधारित है। प्रथम प्रयोग नौकरशाही का डी गॉर्ने युक्ति संगत सिद्धांतों पर आधारित है। और क्या है, आधुनिक समाजों की कार्य प्रणाली एवं सत्ता संरचना को समझने एवं तार्किक विधित सत्ता के आदर्श प्रारूप के रूप में नौकरशाही प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब ये है जो नौकरशाही होता है वो क्या है, औपचारिक जो है क्या कहते हैं, औपचारिक यानी कि लिखित नियमों पर आधारित होता है। क्या है नौकरशाही? ये लिखित नियमों पर आधारित होता है और इसका जो संस्तरणात्मक व्यवस्था होता है वो जिसमें श्रम विभाजन जो है बहुत जटिलतम रूप में होता है। और इसके ये जो नौकरशाही है ये फाइल व्यवस्था होती है इसमें, और इसके पद जो होते हैं वो अवैक्तिक होते हैं। और इसका जो ढांचा होता है नौकरशाही का वो एक निश्चित ढांचा होता है और ये हमेशा ऑफिस में ही होता है। और इसमें जो इसका जो कम्युनिकेशन होता है नौकरशाही का वो हमेशा लिखित होता है। मतलब लिखित ही सब कुछ होगा अधिकतर। ठीक है, तो इसको देखिए ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। ब्यूरो प्लस क्रेसी कहने का मतलब है कार्यालय का तंत्र यानी कि शासन। इसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी प्रतिष्ठान को जब कोई कार्यालय अधिकारी गण चलाते हैं तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं। तो नौकरशाही अगर की परिभाषा क्या है कि किसी भी प्रतिष्ठान को जब कोई कार्यालय और अधिकारी गण चलाते हैं तो उस व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं। और इसकी जो विशेषताएं देखिए क्या है, अवैक्तिक व्यवस्था है, लिखित नियम होते हैं, इसमें पद सोपान होते हैं, पदोन्नति है, स्पष्ट श्रम विभाजन होते हैं, वेतन भत्ते हैं, भर्ती के नियम हैं, विशेषज्ञता है, आधिकारिक रिकॉर्ड है और आधुनिक समाजों की अनिवार्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्स वेबर का सामाजिक, एक सेकेंड, क्या है, मैक्स वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिस्तरीय सिद्धांत। क्या है, मैक्स वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिस्तरीय सिद्धांत। देखिए इनके त्रिस्तरीय, मैक्स वेबर के त्रिस्तरीय सिद्धांत में वर्ग है, परिस्थिति है और शक्ति है, यानी क्लास, स्टेटस एंड पावर।
तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा इसमें पीजीटी में लगभग ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि सामाजिक स्थिरीकरण का त्रिस्तरीय सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आपको ये याद रखना है, वर्ग, प्रायस्थिति, शक्ति, क्लास स्टेटस एंड पावर। और ये जो है उसमें एक आंद्रे बेते की बुक है कास्ट स्टेटस एंड पावर, वो आंद्रे बेते की है। इसमें क्लास स्टेटस एंड पावर है मैक्स वेबर का, और कास्ट स्टेटस एंड पावर जो है वो आंद्रे बेते का है। ये आप याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो क्या है, इसे क्या है, पहला देखिए क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है। इसे सामाजिक स्थिरीकरण का शक्ति या परिस्थिति समूह का सिद्धांत कहते हैं। क्या है, इसे सामाजिक स्थिरीकरण का शक्ति या परिस्थिति समूह का सिद्धांत कहते हैं। और क्या है, शक्ति को आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति में विभाजित किया है। क्या है, शक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में विभाजित किया है। तो सामाजिक, ये सामाजिक का मतलब होता है प्रतिष्ठा समूह, और राजनीतिक का क्या है, राजनीतिक दल, और आर्थिक क्या है, वर्ग व्यवस्था। ठीक है। और वर्ग निर्धारण में 3 आधार हैं। क्या है, वर्ग निर्धारण में 3 आधार हैं। पहला जीवन अवसर, दूसरा आर्थिक स्थिति, और तीसरा क्या है, बाजार दशाएं। क्या है, पहला जीवन अवसर, फिर है आर्थिक स्थिति, और तीसरा है बाजार दशाएं। फिर 3 वर्ग हैं इसमें, देखिए संपत्ति वर्ग है, उपलब्धि वर्ग है, और मध्यम वर्ग है। क्या है, संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग। परिस्थिति समूह किसे कहते हैं, परिस्थिति समूह किसने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है। तो परिस्थिति समूह क्या है, ऐसे समूह किसे कहते हैं, परिस्थिति समूह। ध्यान से सुन लीजिए, आप अगर सुन भी लेते हैं ना वीडियो को, तब भी आपको एक जो है रिवाइज होता रहेगा कि हाँ ये चीज़ है। वैसे आप सभी ने पढ़ा, हमने भी पढ़ा, जैसे ही परिस्थिति समूह आता है, नौकरशाही आता है, सत्ता एवं शक्ति है, फिर उनका युक्तिकरण है, रेशनल है, उनका पूंजीवाद का उदय है। तो ये सारा पता है हम सभी को कि हाँ ये मैक्स वेबर का है। लेकिन जो है जब दोबारा हम लोग इसको वीडियो देखते हैं या उसका प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो वो तुरंत रिकॉल हो जाता है कि हाँ ये मैक्स वेबर का है। तो आप अगर वीडियो को सिर्फ सुन भी रहे हैं ना, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो है जो हमारी जो वीडियोस हैं वो डेली शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगी। और इस वक्त जो है यूजीसी नेट का हम लोग पूरी सीरीज़ पढ़ रहे हैं। जून 2024 में इसका पेपर होने वाला है। शायद यूपी पीजीटी के बाद पेपर सब लोग कह रहे हैं कि हाँ जून में ही होगा, क्योंकि इधर तो इलेक्शन है, इधर तो होगा है नहीं, इलेक्शन के बाद ही है। तो क्यों ना, जब सिलेबस सेम ही है तो यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी की ही तैयारी क्यों ना करते हैं। तो वही है, तो यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी सभी के लिए है ये। तो मैंने जो नोट्स बनाया है तो बस उसी को थोड़ा बहुत आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। परिस्थिति समूह क्या है, परिस्थिति समूह ऐसे समूह जिनको सकारात्मक और नकारात्मक सम्मान सूचक मानदंडों एवं समान जीवन शैली के आधार पर विभाजित किया जाता है। क्या है, ऐसे समूह जिनको सकारात्मक, नकारात्मक सम्मान सूचक मानदंडों एवं समान जीवन शैली के आधार पर विभाजित किया जाता है। भारत में जातियों को परिस्थिति समूह की संज्ञा दी गई है। क्या है कि भारत में जातियों को परिस्थिति समूह की संज्ञा दी है। और इसे क्या है, इसे वेबेरियन मॉडल कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि वेबेरियन मॉडल किसे कहते हैं, तो वेबेरियन मॉडल परिस्थिति समूह को कहते हैं। देखिए, भारत में आंद्रे बेते ने मैक्स वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया। इसलिए बेते को भारत का वेबर कहा जाता है। आंद्रे बेते को क्या कहा जाता है, भारत का वेबर कहा जाता है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल शाम को 7 बजे। तब तक कि आप अपना खूब ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।